वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है वो 2017 का क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद भी शायद में भी पूछा था, ठीक है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आती है, वो भी लॉन्ग में आती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, एंड इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप लोग जाके जरूर देखिए, क्योंकि 2 लेक्चर हो चुकी है, ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगी देखिए, यहाँ पे बोला गया ना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। तो मीन्स लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिस वन, एंड एक्स वेरिएबल में मतलब y का लिमिटिंग पॉइंट ये है और x का लिमिटिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हियर द गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रल बाउंडेड बाय, किस चीज से बाउंडेड है, तो बाउंडेड बाय लिमिटिंग पॉइंट से, जो कि लिमिटिंग पॉइंट होगी तो ये हमारी x की लिमिटिंग पॉइंट है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, एंड y की लिमिटिंग पॉइंट है y इक्वल टू x। तो देख पा रहे हैं ये एक जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड y2 कहाँ तक है, y इक्वल टू x 2 माइनस एक्स। तो ये जो है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन लेके आएंगे ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ही मैं बता दूंगी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो देख पा रहे हैं लिमिटिंग पॉइंट नॉर्मल लिखे x 0 से लेके x 1 तक, एंड y के लिमिटिंग पॉइंट x से लेके x ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, ठीक है। देन तो इसे सॉरी, इसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हियर y इक्वल टू x रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे कि हम बताएं, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया, एंड ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इस चीज को हम लोग लिखेंगे, ये एक्चुअल में पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पैराबोला जो होता है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, या फिर बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है। कुछ इस फॉर्मेशन में हमारा पैराबोला आता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं रहेगा, बट यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लेके आ सकते हैं। हाँ, लिखेंगे y का जो वैल्यू है दिस वन x 2 माइनस एक्स, ठीक है। इस चीज को लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे y हो गया। देन यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया है ना, एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ना, एंड ये हमारा इधर कर देंगे तो ये -2 है, और y वाला टर्म जो है वो राइट साइड में भेज देते हैं -y, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू क्या हो गया, -y। देखिए सिर्फ क्या किए, राइट को लेफ्ट में कर दिए, लेफ्ट को राइट में कर दिए, और कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ आप इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ आ रहा है ना, तो इसीलिए इम्प्लाई दैट का साइन देना होगा, ठीक। दिस वन, देन इसके बाद क्या करनी है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम खुद से प्लस खुद से माइनस हम कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर में नॉर्मली रहता ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रहता है या -y रहता, तो हम पैराबोला रिप्रेजेंट इजीली कर लेते पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर में है तो ये y के एक्सिस में मतलब पैराबोला बनता है, रिप्रेजेंट होता है। बट यहाँ देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर भी और x भी है, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर जैसा में कन्वर्ट करना होगा, या तो x -1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इस तरीके से एक टर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस हम इधर कुछ एडिंग कर दें, तो अगर लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो राइट में भी ऐड करना पड़ेगा, राइट में ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x लिखा हुआ है तो 2a, b हमको कहीं नजर आ रहा है जो कि 1 हो सकता है ना, तो बोल सकते हैं कि 2a, और मतलब x -1 का ये होल स्क्वायर में टूट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर है ही -2x है, और इसमें +1 कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो +1 कर देंगे इधर, तो इधर भी हमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
+1 खुद से लिए 1, तो लेफ्ट साइड में लिए तो यहाँ पे राइट साइड में भी 1 लेना पड़ेगा, तभी जाके देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये हमारा टूट गया है ना। तो हम इस चीज को लिख पाएंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, दिस वन ये रिप्रेजेंट हो सकता है हमारा, ठीक है। और इस चीज को क्या कर सकते हैं, एक साथ इसको भी अगर एक टर्म हम बनाना चाहेंगे तो माइनस अगर बाहर कर लेते हैं तो क्या होगा, इसे ब्रैकेट में करेंगे तो ये टर्म हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में हो गया, देखिए माइनस वाई, और ये क्या होगा माइनस माइनस, ये बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, +1। तो ये हम यहाँ से भी माइनस निकाला है, यहाँ से भी माइनस निकाला है, एंड देन ये टर्म हमारा हो गया। क्लियर। तो अब ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला, रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट द पैराबोला। अब नेगेटिव में दिख रहा है ना, माइनस है नेगेटिव में, ओके देन एंड रिप्रेजेंट तो पैराबोला कर रहा है, बट यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 है, मतलब क्या होगा, इसकी जो वर्टेक्स होगी वो 1 1 होगी, यहीं से निकल के आती है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो वर्टेक्स होगी वो 1 होगी, इसको लिखेंगे विथ कॉन्केविटी डाउनवर्ड एंड वर्टेक्स 1, कॉन्केविटी डाउनवर्ड की ओर, डाउनवर्ड क्यों लिख रहे हैं, डाउनवर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव है, एंड वर्टेक्स जो होगी 1 1, ठीक है। वर्टेक्स मतलब जो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो वर्टेक्स जो सबसे यहाँ ऊंचा वाला पॉइंट होती है, सबसे ऊपर पॉइंट, इसको बोलता है वर्टेक्स, जो कि हमारा 1 1 कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो यही से 1 हमारा निकल के आता है, अगर 2 रहता तो 2 वर्टेक्स होती, 3 रहता तो 3 वर्टेक्स होती, ठीक है। और x की जगह पे जैसे यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे अगर 2 रहता और यहाँ पे 3 रहता तो 2 3 वर्टेक्स होती, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे तो 1 दिया हुआ है, बस समझ आइए, तो 1 1 वर्टेक्स है, ठीक। तो हेंस द रीजन रिप्रेजेंट एज, किसे कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन था y इक्वल टू एक्स, तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये हम एक्स एक्सिस रखते हैं, दिस वन y एक्सिस, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश, और ये जो है वो हमारा क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स। एंड अब आती है बात पैराबोला की, जो कि पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक। एंड ये जो है एक्चुअल में यहाँ जो हाईएस्ट पॉइंट होती है उस पॉइंट को कट करेगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, देखिए इस तरीके से कहीं कुछ जाएगा, इस तरीके से जाएगा ये लाइन, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को ये कट आउट करते हुए जाएगा। ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है 1 1 वर्टेक्स, यही वर्टेक्स हमारा 1 1 है, ठीक है। एंड ये 0 से लेके कहाँ तक होगा, ये हमारा 1 तक ही होगा, बट यहाँ पे देखिए लिमिटिंग पॉइंट किस तरीके से किए हैं, तो लिमिटिंग पॉइंट हमारा x का लिमिटिंग पॉइंट 0 to 1, ठीक है, x का लिमिटिंग पॉइंट 0 to हमारा क्या होगा 1 होगा, 0 to 1 लिमिटिंग पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि x की भी वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे 1 1 है, दोनों की वैल्यू तो 1 है, तो 0 से लेके 1 तक, एंड y की जो लिमिटिंग पॉइंट है यहाँ से देखो, देखिए इस चीज से लेके कहाँ तक है, इसकी इक्वेशन तक गई है, मतलब ये जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। एंड इसका आप इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस y माइनस 1, ये टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाले क्या लिखा हुआ था, y इक्वल टू एक्स टू माइनस, ठीक है, बस सिंपल, क्लियर। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, चेंज करनी है, तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन to change the order of integration we take a strip, ठीक है, या we consider a strip,
कंसीडर और टेक एक ही होता है। कंसीडर स्ट्रिप लेंगे जो कि पैरेलल हो किसके पैरेलल, विच इज पैरेलल टू। अब देखिए तो ये जो है y एक्सिस की पैरेलल है, तो स्ट्रिप लेंगे तो अब तो चेंज कर दे रहे हैं, तो x एक्सिस की पैरेलल हो जाएगा। Thus the graph represent as किससे किससे रिप्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। एंड ये टर्म को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से कट करते हुए जाएगा। 1 1 वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एंड y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1। एंड ये हमारा 0 0 होगा, ये हमारा होगा x, दिस वन y x डैश, और ये हमारा y डैश, ठीक है। देन अब क्या है कि आप जो रिप्रेजेंट करेंगे मीन्स y का जो वैल्यू हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, तो y के लिमिटिंग पॉइंट 0 to 1, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे भी तो y की वैल्यू तो वही है ना, तो मतलब इस तरीके से देखेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पे तो वैल्यू 1 होगा, तो y का वैल्यू जो है तो हम लिखेंगे देयरफॉर न्यू लिमिट्स आर, जो कि लिमिट्स होगी कुछ इस तरीके से। y की लिमिटिंग पॉइंट 0 to 1, x की लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए y की लिमिटिंग पॉइंट 0 to y इक्वल टू 1 एंड x की लिमिटिंग पॉइंट जो होगी वो अब तो हम लोग इस तरीके से बनाए हैं, है ना, इस तरीके से देखिए x एक्सिस के पैरेलल बनाए हैं, तो अब जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिमिटिंग हमेशा जाएंगे, राइट से लेफ्ट कभी नहीं आएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे और नीचे से हमेशा ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये बात हम बहुत बार बोल रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट की ओर, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, मतलब इस इक्वेशन से निकालेंगे, और इस इक्वेशन का वैल्यू जो था वो दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है ना y इक्वल टू दिस वन, तो उसी से तो हम इसे बनाए, तो वहां से हम x का वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x नहीं लिख के इसका वैल्यू निकालना होगा, तो लिखना होगा एंड द लिमिट्स फॉर x, ठीक है, फॉर x वी हैव टू सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। या तो वहां से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाएगा आराम से। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि ये जो टर्म है +1 यही था हमारा, ठीक है, सिंपल इसी में चलेगा फिर से। देन यहाँ जो है ये टर्म, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, सिंपल। और x की 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि x स्क्वायर होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर होगा, इसके 2 वैल्यू निकलेगी, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव में निकलेगी, सिंपल बोल सकते हैं। तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बोल सकता है 1 माइनस वाई, पॉजिटिव वाला को पहले लिखे और नेगेटिव वाला को बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद देखिए ये जो -1 है इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव में हो गया, यहाँ चला गया प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई, ये हो गया। देखिए x की वैल्यू इजीली निकल गई, हम निकाल दिए ना। देन अब आई बात कि x की वैल्यू हम कौन सा ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले वैल्यू। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि क्या था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 1 है, हाईएस्ट पॉइंट 1 है, 1 से बड़ा तो अब हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता। अब इधर जो लेंगे टर्म, तो ये तो हमारा 1 से वैसे भी छोटा दिख रहा है ना, मान लेते हैं यहाँ हाईएस्ट पॉइंट या जहाँ भी आपको दिख रहा हो हाईएस्ट पॉइंट, तो वो तो 1 ही है, 1 से छोटा ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा जाएगा तो पैराबोला बाहर हो जाएगा, तो 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो इसीलिए देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, अगर प्लस लेते हैं तो 1 में कुछ एडिंग ही करना होगा तब जाके x की वैल्यू आएगी, कुछ भी हो y का वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, बट ऐड तो कर रहे हैं, मान लेते हैं 0.0001 ही ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0.001 ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से ज़्यादा तो चाहिए नहीं क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ही हमारा 1 है।
तो कम, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो जो चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम ही कर सकते हैं। तो कम करेंगे तो क्या होगा, 1 में कुछ माइनर हम माइनस कर देंगे, इसीलिए x की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव मिलेंगे, ना कि पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव में यहाँ हम नहीं ले सकते, बताएं रीज़न क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस वन इक्वल टू, अगर नीचे दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम साइड में लिख रहे हैं, इम्प्लाई दैट का साइन x इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई, ये वैल्यू हो जाएगी x की, ठीक है। तो x की लिमिटिंग पॉइंट तो हमारी ये निकली, और इसके पीछे रीजन लिख देंगे x डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। x वैसे भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रिप हम बना नहीं सकते, तो यहाँ तो 1, यहाँ तो स्ट्रिप बनेगा नहीं, इधर बनेगा तो x नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो x ना ही इक्वल हो सकता है 1 का इक्वल, ना ही उससे बड़ा हो सकता है, तो क्या हो सकता है, कम ही हो सकता है, इसीलिए हम नेगेटिव पॉइंट्स लिए हैं। क्लियर, समझ में आई बात। देन ऊपर हम इरेज कर दे रहे, देखिए ये फिगर भी अब इरेज कर दे रहे, क्योंकि फिगर से हम समझा चुके हैं, फिगर तो आप लोग को दोनों बनानी ही बनानी होगी, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा। देन एंड वहाँ से, और जो हमारा एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन का तो पता ही है, y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई लिमिटिंग पॉइंट निकलेगी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore limits for x इक्वल टू, फॉर x इक्वल टू क्या होगा, जो 4x लिखेंगे, फ्रॉम 4x अगर लिखते हैं तो फ्रॉम x भी लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या होगा, ये वाला टर्म 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई टू x इक्वल टू कहाँ तक, x इक्वल टू वाई तक, लाइन जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था वहां से निकालें, ठीक है, दिस वन से दिस वन। तो देख पा रहे हैं x इक्वल टू वाई हो गया, तो 10 सिंपल लिख देंगे, इंटीग्रेशन जो हमारा था क्या था यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू 1, हाँ इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू यहाँ पे था हमारा x 2 माइनस एक्स, दिस वन, एंड एफ ऑफ एक्स वाई किसके रिस्पेक्ट में, x वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में पहले होगा। देन दिस इज इक्वल टू क्या था, y की लिमिटिंग पॉइंट 0 टू 1 निकला है, 0 टू 1, x की लिमिटिंग पॉइंट 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई, 2 कहाँ तक निकला है, y तक, एफ ऑफ एक्स वाई। अब y इसमें वेरिएबल है तो किसके रिस्पेक्ट में पहले होगा, x के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी कंप्लीट होती है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ था, और ये हमारा तब चलता था 5 मार्क्स में चलता था, अब तो 4 मार्क्स में आ गई है ये सब क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो चलते वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।